सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सच और बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुका दिया। आज हम महात्मा गांधी के उसी विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने कह सकते हैं कि इतिहास की धारा ही बदल दी। देखिए तो जरा, एक दुबला पतला सा इंसान, लेकिन इरादों में फौलाद जैसी मजबूती। यही वो आप कह सकते हैं विरोधाभास था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम और आप और पूरी दुनिया महात्मा के नाम से जानती है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी जानते हैं बहुत ही साधारण थी। बिल्कुल एक आम इंसान जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। चलिए देखते हैं। साल 1869 में उनका जन्म हुआ और शुरुआती जिंदगी काफी संघर्षों भरी थी। लंदन से बैरिस्टर बनकर तो लौटे, लेकिन भारत में वकालत कुछ खास चली नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर साल 1893 में दक्षिण अफ्रीका में मिली एक नौकरी ने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से एक साधारण इंसान की वो असाधारण यात्रा शुरू होती है। और वो दक्षिण अफ्रीका की धरती ही थी जहां एक अपमानजनक घटना ने सिर्फ गांधी को नहीं बदला, बल्कि दुनिया को अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया हथियार दे दिया। यहीं जन्म हुआ था सत्याग्रह का। आप सोचकर देखिए, एक बिल्कुल मामूली सी ट्रेन यात्रा, लेकिन यही यात्रा इतिहास में एक एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। एक छोटी सी चिंगारी जो आगे चलकर अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की आग लगाने वाली थी। उन्हें सिर्फ ट्रेन से बाहर नहीं फेंका गया था, उनके आत्मसम्मान को फेंका गया था। नस्लीय भेदभाव का ये वो कड़वा सच था जिसने गांधी के अंदर एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या इसका जवाब हिंसा से देना चाहिए? नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, और यहीं से एक योद्धा का जन्म हुआ। देखिए, उस अपमान का जवाब वो चाहते तो हिंसा से दे सकते थे, पर उन्होंने एक नया रास्ता खोजा, सत्याग्रह। ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य यानी ट्रूथ और आग्रह मतलब इंसिस्टेंस। तो मतलब हुआ सच पर टिके रहना, लेकिन बिना किसी हिंसा के। और यही साधारण सा दिखने वाला विचार उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और हाँ, ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ। उन्होंने पूरे 20 साल, जी हाँ 20 साल दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया। वो जगह उनके लिए एक तरह की लैब बन गई थी, जहां उन्होंने सत्याग्रह को आजमाया, उसे बेहतर बनाया और उसे एक ऐसे अचूक हथियार में बदल दिया जिसका इस्तेमाल वो भारत की आज़ादी के लिए करने वाले थे। तो 20 साल का अनुभव और सत्याग्रह का हथियार, इसके साथ गांधी भारत लौटे। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, आज़ादी की लड़ाई। भारत आते ही उन्होंने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग चंपारण में किसानों के हक के लिए किया। इसके बाद आया असहयोग आंदोलन, जिसने सचमुच पूरे देश को झकझोरकर रख दिया। फिर हुआ दांडी मार्च, जिसने ब्रिटिश कानून की नींव हिला दी। और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आज़ादी के लिए उन्होंने फाइनल कॉल दिया, और हर एक आंदोलन के साथ करोड़ों भारतीयों उनसे जुड़ते चले गए। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ बड़े बड़े नेताओं तक नहीं रखा। उन्होंने चरखा और खादी जैसे बहुत ही सिंपल सिंबल चुने। अब ये सिर्फ धागा काटना या कपड़ा बुनना नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश मिलों पर एक आर्थिक चोट थी और भारत के सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का ऐलान था। सोचिए, हर घर में रखा चरखा एक हथियार बन गया था। चलिए अब बात करते हैं सत्याग्रह के शायद सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन की। मुद्दा क्या था? नमक। एक बहुत ही साधारण सी चीज, नमक। लेकिन इसी साधारण से नमक पर लगे टैक्स के खिलाफ ये 240 मील का पैदल मार्च ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी नैतिक चुनौती बनने वाला था। और हुआ भी वही। एक इंसान आगे चला और उसके पीछे पूरा देश चल पड़ा। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये भारत की एकता और उसके संकल्प का एक चलता फिरता समंदर था। हजारों लोग, एक आवाज और एक ही लक्ष्य, आज़ादी। इस दांडी मार्च ने पूरी दुनिया को एक बात साफ साफ दिखा दी कि मॉरल पावर यानी नैतिक शक्ति मिलिट्री पावर से कई ज्यादा बड़ी होती है, कि बिना एक भी हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। ये मार्च नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का एक ग्लोबल सिंबल बन गया। तो आखिरकार आज़ादी तो मिली, लेकिन गांधी की कहानी का आखिरी चैप्टर अभी बाकी था।
एक ऐसा चैप्टर जो उनके शरीर का तो अंत कर देगा पर उनके विचार को हमेशा के लिए अमर बना देगा। 15 अगस्त 1947। आज़ादी का सूरज तो निकला, लेकिन अपने साथ बंटवारे का घना अंधेरा भी लाया। जिस अहिंसा के लिए गांधी जी जिंदगी भर लड़े, उसी देश में हिंसा का वो भयानक मंजर देखकर उनका दिल पूरी तरह टूट गया। 30 जनवरी 1948। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा के लिए लगा दी, उसका अंत हिंसा से हुआ। हे राम, ये थे उनके आखिरी शब्द। एक शरीर शांत हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक विचार भी मर सकता है? बिल्कुल नहीं। गांधी का विचार भारत की सीमाओं को पार करके दूर अमेरिका तक पहुंचा और वहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी के सत्याग्रह को ही अपना हथियार बनाया और नागरिक अधिकारों की लड़ाई जीती। और फिर कहानी घूमकर वहीं पहुंची जहां से शुरू हुई थी। उसी दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी के विचारों से ही ताकत हासिल की। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच और अहिंसा की भाषा यूनिवर्सल होती है, पूरी दुनिया से समझती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आइडिया थे, एक ऐसा विचार जो आज भी दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को रास्ता दिखाता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस दुनिया में जहाँ चारों तरफ हिंसा और टकराव हैं, क्या गांधी जी का दिखाया सत्य और अहिंसा का रास्ता हमें एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकता है? सोचिएगा ज़रूर।